तो बहने भी आ गई। नहीं वो बात हुई भी नहीं दिन में। चलो ऊपर देना। बंदी छोड़ सतगुरु भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतगुरु नमस्कार गुरु की नहीं मुनि जन साधवा संतो सर्वस नहीं। सतगुरु साहिब संत लोकम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बाने। निराकार निर्विषम काल जाल में बंधनम। निर्लेपम निर्गुणम अपर अनुपमे सुनदनम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समानानीरत उजल निरंबरदमा बेपरवाह है। बार बार नहीं मगतम गरीब जो सुनरे सिद्धोई। गणनायक दल का ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा शरण कमल लाओ। आदि अंत कर सेवा पर शक्ति संगीतम। सिद्धिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूशीषम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुनर मुनि जन गावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण वरुण रह ध्यावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अगारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अगारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी। कैसो बंजारा कैसो आया है। आया है बंजारा कैसो आया है। काशी लाया माल अपारा कैसो आया है। आया है बंजारा कैसो आया है। 9 लाख गोटी भरी दिसंबर। 9 लाख गोटी भरी दिसंबर। दिया कबीर भंडारा कैसो आया है। आया है बंजारा कैसो आया है। धरती ऊपर तंबू ताड़े। धरती ऊपर तंबू ताड़े। चौपड़ के बजारा कैसो आया है। आया है बंजारा कैसो आया है। कौन देश से बालद आई। कौन देश से बालद आई। ना कहीं बजाने वाला कैसो आया है। आया है बंजारा कैसो आया है। परम पार पार गत धारी। परम पार पार गति धारी। कृपा तेरी जलधारा कैसो आया है। आया है बंजारा कैसो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके। साहूकार नहीं कोई जाके। काशी नगर मजारा कैसो आया है। आया है बंजारा कैसो आया है। काशी
गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशो आया है, आया है, आया है, बंजारा केशो आया है। दास गरीब गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशो आया है, आया है, आया है, बंजारा केशो आया है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना में तप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में व्रत उपवास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, ना ही प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ब्रह्मांड आकाश में। मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं तेरे कुटी भंवर गुफा में, ना सब शासन के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, एक पल ही की तलाश में। मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ इस वास में, वास्तु लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लागे रही, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई धूल, मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल, मस्तक लागे रही। ईड़ा पिंगला ध्यान करते हैं, इला पिंगला ध्यान करते हैं, सुरती पहुँची धूल, मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल, मस्तक लागे रही। ये संसार विघ्न की घाटी, ये संसार विघ्न की घाटी, निकसत बेला सूर, मस्तक लागे
गुरु राम पल लाए, प्रेम भक्ति गुरु राम पल लाए। कर कबीर भरपूर मस्तक लागे रही, मारे गुरु चरणा की धूप मस्तक लागे रही। तू ही मेरे वेदम, तू ही मेरे रागम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बैलम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम, तू ही मेरे लीला। सर्वु तू ही शासन, तू ही मेरे वाणी, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भाषा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा। तू ही मेरे कलवच और काम देना, तू ही मेरे राजा राम, मेरे सेना। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मोरा, मेरे सुल्तान राम, तू ही रामजूरा। तू ही मेरे मुद्रा, तू ही मेरे शैली, तू ही मेरे मुदंगा राम, तू ही मेरा बैली। तू ही मेरे जीपी, तू ही मेरे फुलवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरे गुरुवा। तू ही मेरे गोपी, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे लालम। तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही मेरा गुरजाम, जगमग ज्योति। तू ही मेरे भूमि धरणी आकाशा, तू ही मेरे कुर्ब राम, तू ही कैलासा। तू ही मेरे सूरजी, तू ही मेरे चंदा, तू ही मेरा राम, परम आनंदा। तू ही मेरे पानी, तू ही मेरे पानी, तू ही लीला इन्हु न जानी। तू ही मेरे काट बस स्वामी गणेशा, तेरा ही दान राम धारो हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गौरा, तू ही मेरी राम, ओम अंग जोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय देशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, धर्म धीरा। तू ही मेरे सर्वं सकल व्यापी, यही अपने राम थाप न थापी। तू ही मेरे पिंड, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम, दरिद्र विनाशा। तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम, दरिद्र विनाशा। द्रौपदी सुधा को दीन लीरे, जाके आंख चढ़ाए चीर, अंत चढ़ाए चीर, रुक्मणी अंत चढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अंत कहाँ मोह समझाए, अंत कहाँ मोह समझाए। दुष्ट
दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भक्ति सकल में सकरी, मेरी भक्ति सकल में सकरी। जो मेरी भक्ति पे चोरी हुई, जो मेरी भक्ति पे चोरी हुई। हमारा नाम न लेवे कोई, हमारा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, तंदे ही से पासा डारी। पहुँचे सुख समय रूप मुरारी, पहुँचे सुख समय रूप मुरारी। खेचत खेच कसीसा, खेचत खेचत खेच कसीसा। जग पर बैठे है जगदीशा, सिर पर बैठे है जगदीशा। संकोचीर पीताम्बर जी ने, संकोचीर पीताम्बर जी ने। द्रौपदी कारण साहिब की ने, द्रौपदी साहिब की। संकोचीर पीताम्बर डारे, संकोचीर पीताम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। के चीर बढ़ाए, द्रुपदसुता के चीर बढ़ाए। शंको असंको पार न पाए, शंको संको पार न पाए। नित गुण कपड़ा देते भाई, नित गुण कपड़ा देते भाई। जाके नौलत बालद आई, जाके नौलत बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। ताते टूटे जम जंजीर, ताते टूटे जम जंजीर। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। ताते टूटे जम जंजीर, ताते टूटे जम जंजीर। पहले आरती हर दरबारे, तेज भून जा प्राण उदा। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और नदु। खंड खंड में आरती बाजे, सकल मई हरि ज्योत विराजे। शांति सरोवर मंजन की जय, चद की नोती तन पली। ज्ञान ऊंचा मैल न राखे, धर्म जने सतमुख बने। दया भाव तलक मस्तक दीजे, प्रेम भगवती खोज मरली। जो नरे शिकार कमावे, कंठी माला सहज समावे। गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तर्पण होवे। संदा सो जो संत बिचारे, मन फसरे कुमट में आने। सुसंध्या हमारी मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी। ऐसी आरती निर्गुणता, तेज पुण्य जा प्राण उधारे। बाकी पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। अनाद नाद पिंड पर मंडा, आज देनी सदा खंडा। गगन काल जाऊड़ गन मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति। धन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिनिया तम चीना। प्रेम प्रकाश भया उजिया, कहे कबीर मैं दास तुम्हारा। संध्या आरती करो विचारी, काल दूत जम रे जग मारी। लाग्या सुस्मरण कुचीता, अनहद शब्द उठे जनकारा। मन मन संयम गम कर जाई, अचे कमल मेरे समाई। त्रिकुटी संजम कर ले दर्शन, देखत निर्गत मन होय परसन। प्रेम मगन होई आरती गाए, कबीर भोजन गौर में आवे। हर जी का मर्म न पाया, जिन्हें चोला जब बनाया। पानी की सुई कौन का दागा, दो दस मास सीम तेला गया। 5 पतों की गुदे बनाई, चंद स्वर्ग गिर लगाए। कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। आपे सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष कूले पे। कह कबीर सोए जन मेरा, नीर कीर का करो निमेरा। राम नाम आरती तारी, अंगत कुछ समझ पड़े ने क्यों
श्रीमती मेरी ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा में दूसारा अंत कोटि जग शंभु ध्यानी ब्रह्मा शंख वेद पढ़वा इंद्र अंत में गरसमाला शब्द अतीत विरद नहीं पाला चंद्र सूरज जग अंत जिरा शब्द अतीत जलम बागा सात समुद्र जग अंजलि नैना शब्द अतीत जरंग में अंत कोटि जग बाजे बाजे पूर्ण ब्रह्म अमर पुरसाजे तीस कोटि रामावतार सीता संग तीन नारी दीन परम जाके भगवान सब नील कनवा समझाना तीस कोटि सीता संग चेरी सब नील राधा ते फेरी जाके अर्धरूप सकल पसा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा दास गरीब कहे नरलो यो पंछी ने मिलना कोई दास गरीब कहे नरलो साहेब जी ने मिलना कोई गरीब सतवादी सब संते अपने अपने नाम में आज की अरदास है सब संत प्रणाम गुरु ज्ञान हमारे डोले बोले हैं सतगुरु सब शरीफ शान दास गरीब कबीर सतगुरु मेरे स्वरूप चुरानी दीनन के जी दयाल भक्ति बने दीजी खाने जादे गुलाम अपना कर लीजियो खाने जादे गुलाम तुम्हारा है सही मेरे में डूबे डूबे पतरी वादी का जामे गुलाम गुलाम खड़ा रूप सुआटो जामे हूँ सेवक दरबार तुम्हारे कूपे अवगुण तुम्हारे पड़ी माही चूके ही मैं बरखा बनी दादा अर्ज मेरी मानी चलते दास गरीब अपना करे जानियो मैं बरखा बनी दादा अर्ज मेरी मानी चलते दास गरीब अपना करे जानियो गरीब साक्षी एक डूंगर डल दयाल नाकई जोड़ा काल गई जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस गई सास बलि जाम गरी भांति जाम गुलाम की दुनिया रजवाज यो पाजी संगली जियो जगत संगराज गली पढ़ लो कोटि अनंत है चली अंबर धोल मैं दरबारी दर खड़ा तुम्हारी खोल गली संगत जगदीश है सतगुरु साहिब सार मैं शरणागति आई यहाँ तुम हो अधम उधार गरीब संतों की फुलमाल है वर्णोवित पनमाल मैं सबहन का दास हूँ करो बंदगी दान गरीब अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास आवन जाना बेटियों जो निश्चलवास गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ काल विहंगम मेन संकालिक पलटे नहीं शंकर ब्रह्मा तीन गरीब दूजाओ पन आप की जैसे सुर नर साध मुनियर सिर सब देखिया सतगुरु अगम अगाध कर सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है अलेख सतगुरु रंताराम है यामे मीन नमेक नाम सुन के सो करतार गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार गरीब पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस जमकिंग कर चंपे नहीं धरते हैं वंश अलग पंख अनुरागे है सुन मंडल में धीर दास गरीब धारिया सतगुरु में कबीर ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है भक्ति हेत अन काया धर सतगुरु कबीर नानक दादो अगम अगाधो तेरी जहाज के वट सही सुख सागर के हंस भक्ति हिरंबर और धरी कोटि
जो सतगुरु का रूप है, चंद्र सूरज ना पवन पानी, न जहाँ छाया धूप है, रहता रमता राम साहिब अवगत अलेख है, भूले पंच विक्रम प्रवादी, उनका भाग देखे है, रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है, सुरति निरत को कमल पकड़ो, जहाँ दीपक बिन तेरे, हाथम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है, हाथम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। फिर बड़पाटे में पढ़ो के जादनी सतगुरु गरीब प्रभु में पल्लो कह जादली सतगुरु सार, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंखी जात, काया माया ना वहाँ नहीं बात सतुका घात, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला कुशल हिरंबर आदि, बल का ज्ञान कमाने का घालत है सरसादी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुन विदेशी आप, रोम रोम प्रकाश है दीनाज का जाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन के मुस्ताक, प्याला प्याला प्रेम का गगन मंडल गरगाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सिंध सूरत की सैन, पुरांतर प्रकाशिया अदब सुनाए बैन, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सूरत सिंध की सैल, वज्र कोल पर खुल कर ले क्या झीनी गेल, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सूरत सिंध के तीर, सब संतन चिंता से रस का अब रस को रस का सुनो बियाना, खीर खांड साहिब दरबाना, मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिश्री काहे पूजा, लड्डू जलेबी लाड कचौरी, गुड़ में भोगे आतम बोरी, दही बड़े युक्ति प्रसादम, पूरी मांडे आदि अनादम, धोवा दाल मुनक्का दाखम, गिरी छुआरे मेवा बातम, नमक नून और घर कहावे, दूध दही तो सब मन भावे, शक्कर गुड़ की होल पंजीरी, बाही जमायत गाले पीरी, हीरा हींग मिर्च लाला, जब ये कहिए अजब मसाला, चाय छिनकिया चिंतामणि, गोरस पिया त्रिभुवन, पापड़ दीने मसाले सारे, 3600 व्यंजन अधिकार, सहज आम नींबू नौरंगी, बद्री बेरम दूध सिरंगी, गीता भोग भुगावे कोई, परमत चढ़े रसोई, उनकी महिमा तीन लोक में जाता रहमा, उनकी महिमा तीन लोक में जाता रहमा, आज मिलन बधाइया जी, संगते भोग पुरानो लगिया, आज मिलन बधाइया जी, संगते भोग पुरानो लगिया, सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना, ताजा रखे तन भंगते भोग गुरानो लगिया, आज मिलन बधाइया जी, संगते भोग गुरानो लगिया, सुरते 300 कुछ किए
पाइए नमस्कार तोहे अंग संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया अनजल साहिब रूप है खुद साहिब रूप है खुद क्या तिर सजाए संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाए संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया जो अपने सो और के जो अपने सो और के एक पीर पिछान संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया भूख्या भोजन देत हैं भूख्या भोजन देत हैं पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया 184 जीव का 184 जीव का भोजन बचे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया करता बर से नीर हुए करता बर से नीर हुए पूरे सबकी आस संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया देते को हर देत है देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया अन देवा मांगत फिरे अन देवा मांगत फिरे साहिब सुने न कान संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया धर्म तो 10 के नहीं धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया खैरायत में खैर है खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोष संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है ध्यान संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया तीजी यज्ञ हावन की तीजी यज्ञ हावन
की चौथी यज्ञ प्रणाम संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिले बधाइया जी संग ते भोग गुरानु लगिया खुला भंडारा के बिका खुला भंडारा के बिका बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानु लगिया गरीबदास मुक्ता तुले गरीबदास मुक्ता तुले धन के चोगल जाम संग से भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग से भोग गुरानु लगिया गरीब दास दास मुक्ता तुले गरीबदास मुक्ता तुले धन के चोगल जाम संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिले बधाइया या जी संग ते भोग गुरानु लगिया सत है सतुष है बंदी चोर है परमात्मा कबीर साहब वे उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ वे स्वामी रामपाल जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। आप सभी अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र तथा स्वीकार कीजिए। हे परमात्मा और किसी पाठी द्वारा कार्य पाठ्यक्रम में अशुद्धि रही हो या किसी सेवक द्वारा सेवा में कमी रही हो तो हे परमात्मा हमें तुच्छ बुद्धि जीव मानकर माफ कर देना माफ कर देना माफ कर देना। सत आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का व्यंजन छठी तो ये नहीं चावे व्यंजन छठी तो ये नहीं चावे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे प्रसाद अलूना ये खा जावे प्रसाद अलूना ये खा जावे भाग ले देख पराई का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का सम्मन जी ने भोग लगाया सम्मन जी ने भोग लगाया सिर लड़के का काट के लाया सिर लड़के का काट के लाया बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया संत यजमानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का जिन भक्तों के भोग लग जाए जिन भक्तों के भोग लग जाए उनके तीनों ताप नसाए उनके तीनों ताप नसाए कोटि तीर्थ का फल वो पाए तीर्थ का फल वो पावे लाभ ये संतों की वाणी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी संतों की वाणी है अनमोल संतों की वाणी है अनमोल इसे ना समझ सके अनमोल
लोक राजधानी का, कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई, बिन दर्शन नहीं जीऊं गुसाई, बिन दर्शन नहीं जीऊं गुसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। भाग लिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। रहा क्यों मोह ममता में सोए, रहा क्यों मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोय, जगत में जीवन है दिन दोय। पता ना आवन हो के न होए, पता ना आवन हो के न होए। इस सांस चलानी का, कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीब साथ को दिखावड़ा बताया, गरीब साथ को दिखावड़ा बताया। क्या कर ले इस दुनिया सारी का, कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। पाल जी ने सफल बनाया, पाल जी ने सफल बनाया। संत रविदास को राह दिखाया, श्री धाम बनाने का, कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। गुरु स्वामी रामपाल जी ने सफल बनाया, गुरु स्वामी रामपाल जी ने सफल बनाया। संत को दिखाया, श्री धाम बनाने का, जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ स्वामी रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ स्वामी रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब हाथ लंबे करके करा करो सीधे। आप एक बार मुझको सपोर्ट के आते
ललित भगत जी का कैमरा को मारो और थोड़ी थोड़ी देखो। पानी का बोल बताओ सीधे भाई चप्पल नीचे होना है ऊपर रखना है प्रेस वाली की पता नहीं मैंने रिश्तेदारी ध्यान नहीं चारी का फेंका है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब परमात्मा की पुण्य आत्माएं मदद कर रही है। माइक लो हाँ ले लो दंडवत कर लिया बेटा। आप वो प्रसाद में लाते रहो नहीं आप बैठ जाओ भगत जी बैठ जाओ नहीं चालू होगा बोलिए सत्साई भगत जी सत्साल जी आपका नाम क्या है भगत जी? मेरा राजीव दास। अच्छा भगत जी आप संकल्प नाम दीक्षा से जुड़े? संकल्प दीक्षा से। आपको किससे प्रेरणा हुई कि आप संकल्प नाम दीक्षा से भक्ति में जुड़े? मैं जब मोबाइल चलाता था तो मोबाइल में मैंने सतगुरु रामपाल अच्छे से बैठ जाओ पहले आप। मैं मोबाइल चलाता था तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे। मैं उन्हें देखता था तो कुछ उनकी बताने की जो चीज़ थी उनकी अलग ही थी, सबसे अलग। तो मैं पहले आपको कैसे मतलब आपको किसी ने बोला नहीं आप गुरु बना रहे हो तो आपको नाम लेना चाहिए? हाँ एक मेरी बहन थी, मेरी बहन ने किसी को गुरु बना रखा था। वो श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको गुरु बना रखा था। तो मैं भी सोचता था मैं कोई गुरु बनाऊँ। मेरे को भी बहुत प्रेरणा थी, बहुत चाहती कि मैं भी गुरु बनाऊँ, क्योंकि बिना गुरु का मोक्ष नहीं है कोई, और लिया दिया कुछ लगता नहीं है, दान लगता नहीं है बगैर गुरु के। तो मैंने भी सोचा कोई गुरु बनाऊँ। तो मैं भी बहुत दिनों ढूंढना था कोई ऐसा गुरु मिले जो सच्चा गुरु। तो ऐसे तो बहुत गुरु थे, कोई समझ नहीं आ रहा था। देखते देखते बहुत दिन हो गए। मैंने कहा मैं कौन सा गुरु बनाऊँ। तो एक हमारे पड़ोस में है, तो वो कहीं कानपुर साइड में कोई गुरु हैं, उनके यहाँ भी गया, वहाँ भी मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा फिर परमात्मा ने मुझे रोक के रखा था इतने दिन, क्योंकि मुझे परमात्मा ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ही मिलने थे, इसलिए यही सतगुरु मिलने थे, इसलिए इतने दिनों से रोका। मैं काफ़ी दिनों से मेरे अंदर प्रेरणा हुई थी कि कोई गुरु बनाऊं। लेकिन अचानक एक बार ऐसा हुआ, जैसे
मैं मोबाइल में ये अभी लॉकडाउन लग गया था 2020 के समय, तो उस टाइम मैं घर में पड़ा हुआ था तो वहाँ पड़े हरदम मैं मोबाइल ही चलाता रहता। लेकिन परमात्मा के सत्संग ही सुनता था, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से सत्संग सुने। तो और एक चीज़ और थी, मैंने ज्ञान सागर सुना ना, ज्ञान सागर में मैंने जब पहले शुरू में रामायण जब चालू हुई थी तो रामायण में जो जिसने रामायण बनाई थी, क्या नाम था उनका, रामानंद सागर। उसने कभी किसी टाइम रामायण के विषय में बताते समय ज्ञान सागर का चर्चा करी थी उसने। तो मैंने कहा ज्ञान सागर में इसमें क्या चीज है, ज्ञान सागर ये है क्या। तो मैंने कहा बहुत दिनों प्रेरणा थी मेरे को। तो भगत जी, जैसे आप कह रहे हो कि आप कभी उनसे मिले नहीं, तो आपको कैसे प्रेरणा हुई कि मैं उनको भगवान मान लूँ? मैं मोबाइल देखता था, यूट्यूब चलाता था। मैं वैसे इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, तो उसमें मैं कुछ चीज़ ढूंढता रहता था, तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो उसमें सतगुरु रामपाल जी का उसमें सत्संग आते थे, जब सत्संग आते थे मैं सत्संग देखता था, तो वो परमात्मा की भक्ति के विषय में बताते थे कि सच्ची भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ मेरे को फीलिंग होता था, ये परमात्मा बताते हैं, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुपाते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। बीच में मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अचानक सत्संग फिर देखना चालू करा, तो कुछ लोगों के जो है, जैसे कुछ लोग बीमार होते थे या किसी को कैंसर या कोई बीमारी होती थी, तो वो ठीक हो जाते थे, वो अपना इंटरव्यू देते थे कि फलाने को परमात्मा ने इनसे जुड़ने के बाद, इनसे नाम लेने के बाद उसको ये फ़ायदा हो गया, ये नुकसान हो रहा था उसको ये फ़ायदा हुआ, ये लाभ हुआ। तो मैं भी सुन देखते मैंने कहा क्यों नहीं, परमात्मा जब यही है तो सब चीज़ बता रहे हैं, भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। और इन तीनों देवता की भक्ति करने से कोई मुक्ति नहीं होती, और परमात्मा कहते हैं कबीर जी की भक्ति करने से मोक्ष होता है। तो कबीर, हमें बाद में पता लगा कि कबीर कौन है, कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही, बाद में पता लगा। लेकिन पहले पर इन्होंने कबीर जी के बारे में बताया कि कबीर जी कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कबीर साहब। तो मैं सत्संग सुनता था, सत्संग सुनते काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम। फिर लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में भी घर में पड़ा रहता था पड़े मैं हरदम सत्संग ही सुनता था, परमात्मा के सत्संग सुनता। मैं दृढ़ हो गया था कि मैंने कहा मालिक यही है। मैं सुनते रोने भी लग जाता था जब उनकी वाणी सुनता था। उनकी वाणी ऐसी बात ऐसी वो बताई है परमात्मा ने वाणियाँ, और ऐसे शब्द कहे हैं कि दिल को छू जाते थे, और ऑटोमेटिक अपने आप दिल से, अपने आंखों से आंसू बहने लग जाते और दिल रोने लग जाता था, आत्मा गदगद हो जाती थी। तो मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि मैं भी नाम डाल लूँ। तो मेरा भी बहुत मन होता था कि मैं हिसार जाऊँ और वहाँ से परमात्मा से नाम लूँ। मेरे को पता नहीं था परमात्मा जेल में है। बाद में जब पता लगा कि परमात्मा तो जेल में है, परमात्मा ऐसे नाम नहीं मिलेगा। उन्होंने पूछा, मैंने वहाँ पे हिसार में फ़ोन करा थी, नंबर था उस पर। तो उस पर यूट्यूब पे जब उस पर सत्संग चलते थे तो उस पर देखता था, तो उस पर नंबर आते थे। मैंने नंबर देखे, नंबर नोट करके मैंने वहाँ फ़ोन करा हिसार में सतलोक आश्रम में। तो वहाँ पे पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं मुकंदपुर रहता हूँ, दिल्ली। तो कहने लगे आपके बुराड़ी क्षेत्र में ऐसे वहाँ पे नाम केंद्र है, वहाँ से ले लो। मैंने फिर वहाँ पे फ़ोन करा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, आप अपना सारा बायोडेटा लिख करके हमारे पास व्हाट्सएप करो और फिर हम आपको बताते हैं कैसे नाम दिया जाएगा। तो मैंने सब कुछ आपको उस पर लिख करके बायोडेटा भेजा, सब चीज़ लिख करके। उन्होंने इतनी बड़ी लंबी लिस्ट भेजी नियमों की, मैं देख करके हैरान हो गया। मैं एकदम डर सा गया। मैंने कहा मैं इतने सारे नियम कैसे फॉलो कर पाऊंगा। परमात्मा ने जरा मुझे प्रेरणा करी, जने क्या, मैं थोड़ा रुक गया। मैंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत कड़े नियम है। मैंने कहा मेरे घर वाले नहीं करने देंगे, ये पूजा पाठ वगैरह और ये तुम्हारे तीर्थ व्रत वगैरह ये सब चीज़ होती है, घर में व्रत वगैरह होते हैं, और तुम्हारे दिवाली वगैरह, होली पूजा, ये सब कैसे छोड़ेगी, ये तो छोड़ने नहीं देगी मेरी माँ। तो मैंने कहा भैया कैसे हो। फिर मैं थोड़े दिन रुक गया। देखते फिर पवन भगत जी की वीडियो आने लगी। पवन भगत जी की वीडियो भी देखने लगा। पवन भगत जी की वीडियो देखने के बाद मैं और दृढ़ हो गया। मैंने कहा अब फिर पवन भगत जी से एक बार मेरी बात हुई। मैंने कहा भगत जी मैं ऐसे नाम लेना चाहता हूँ, तो परमात्मा कब तक आएंगे। तो भगत जी ने कहा परमात्मा आने के लिए आज आ जाए और ना आने के लिए वो कब तक आए कोई पता नहीं, वो तो उनकी मौज है, उनकी मर्जी है, वो जब चाहें जब आ जाए। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप संकल्प इच्छा ले लीजिए। आपने उनसे पूछा नहीं संकल्प का अर्थ क्या है?
उन्होंने कहा आप संकल्प दीक्षा ले लीजिए। या मैंने एक तरह से परमात्मा को मन ही मन में मान लिया था। अब मेरा गुरु जो भी बनेगा परमात्मा सदगुरु रामपाल जी बनेंगे, इसके अलावा कुछ कोई नहीं बनेगा। अच्छा मेरी जाने क्यों नहीं चले, मैं आखिरी सांस तक परमात्मा को, इन्हीं को परमात्मा मानूंगा। यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे परमात्मा है, इन्हीं को मैंने मान लिया था तन मन से। तो भगत जी ने कहा तुम आप संकल्प दीक्षा ले लीजिए। संकल्प दीक्षा से आपको लाभ हो रहे हैं? हाँ, संकल्प दीक्षा से मुझे लाभ हुए। जैसे मैं कोई भी अपने जैसे दंडवत करके परमात्मा को सिमरन करता है, कुछ याद करता था, कुछ चीज के लिए कहता था, परमात्मा वो चीज कर देते पूरी। आपको दर्शन भी हुए संकल्प? वैसे दर्शन नहीं हुए, बाकी ये है मेरे काम पूरे हुए। जो भी मैंने परमात्मा से सच्चे दिल से अर्जी करी है, परमात्मा से दुआ करी है, वो चीज मेरी हुई है। लेकिन दर्शन नहीं हुए। अभी ये दास जो है, अभी दास में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमी है, इसीलिए परमात्मा दर्शन नहीं दे रहे हैं। अभी पूरा दृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन परमात्मा को मान लिया है कि परमात्मा यही है। जहाँ तक है अब यह हो सकता है भगवान जाने, परमात्मा जाने कि नाम नहीं मिला है, इसलिए परमात्मा जी ने नाम मिल जाता तो सिमरन करते तो भक्ति बढ़ती। भगत जी फिर तो आप में त्रुटि तो आप में ज्ञान की है, फिर नाम तो आपको जब आप संकल्प कर लिया फिर नाम की क्या जरूरत रहेगी आपको? ऐसा है, परमात्मा जब हम दंडवत करते हैं परमात्मा नाम तो एक बीच में वो लेटर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। अब ये वो जैसे कहते हैं ना, और भक्तों को जो उन्हें मंत्र दे रखे ना, जैसे मंत्र नहीं मिला हुआ है इसीलिए। जैसे मालिक बोलते कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे कहाँ लड़ाई लाड़। अब ऐसे तो कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनकी औलाद खुद की नहीं होती है, और फिर भी उनको अपने करके पालते हैं। हाँ होते हैं। हाँ तो लेकिन ये है फिर भी परमात्मा को तीनों टाइम परमात्मा की आरती करते हैं जैसे समय मिलता है। कभी कोई लेट भी हो जाते हैं लेकिन करते हैं। दंडवत करके परमात्मा को जो कोई भूल चूक होती है दंडवत करके परमात्मा से क्षमा भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा कच्चापन है लगता है, लेकिन परमात्मा को परमात्मा ही मान रखा है बस। इसके अलावा किसी को नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मैं जानता हूँ, बस परमात्मा के अलावा किसी को नहीं। सत्साई भगत जी। जय बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप लो भगत जी, ललित भगत जी आप लो, आप बोल दो। सत्साई जी। सतगुरुदेव स्वामी रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई। क्या नाम भगत जी आपका? मेरा नाम है जी रामदास। आप कब से? नाम तो राम अवतार है, लेकिन अवतार तो मालिक आपका अवतार हो। तो परमात्मा ने क्या पहले जो नकली गुरु से मिले हुए थे तभी से रामदास पड़ गया था। हाँ, तो रामदास जी आप कब से मालिक से जुड़े हो, कैसे जुड़े? मैं जी 2020 5 मार्च से। तो आपने मालिक को मालिक मान लिया है? मैं हाँ बिल्कुल, इनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई मालिक नहीं है। जिस आधार पे आप कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वामी रामपाल जी भगवान है। आप भगत जी जब क्या इस भक्ति में आए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वे पिछली नकली गुरुओं से मतलब दीक्षा लेके और उनकी जो भक्ति करता था, और अगर दिल से भक्ति करता था उनकी, तो वो क्या अंदर से प्रेरणा कर सकते हैं कि तुम यहाँ मेरे लायक नहीं हो, तुम अगले स्टेप पे जाओ कहीं? वो तो मालिक करवाता है, वो तो बीच में एक माध्यम, वो तो बीच में माध्यम रहते हैं बस। तो पहले तो इससे पहले हनुमान जी की भक्ति करते थे, तो वहाँ से हनुमान जी से कुछ दिन जो 10-5 साल जुड़े रहे वहाँ से। उसके बाद में एकदम प्रेरणा हुई कि भाई तू ऐसा कर, तेरे लायक ये जगह नहीं है। वो बालाजी जाते थे, तेरे लायक जगह नहीं है ये, तो राधा कृष्ण की भक्ति का गुरु बदल दिया। फिर एक रोज मैं अपने उसी गुरु से 2-3 साल 9 साल
9 साल उन गुरु की भक्ति करके एक मेरे मन में एक संकल्प सा उठ रहा था कि मैं इनसे अलग, जब कोई भी नहीं रहे यहाँ पे, तो मैं इनसे ये पूछूं कि आत्मा का मिलन कभी परमात्मा से होगा या नहीं, या आत्मा और परमात्मा कैसे मिलेंगे, क्या आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है? तो कोई भी नहीं था गुरु के सामने, सब फंक्शन हो रहा था, 5 दिन का फंक्शन था ऋषिकेश में। मैं वहाँ गया हुआ था, तो मैंने पूछा, जब कोई भी नहीं था, मैंने पूछा, मगा गुरुजी, मैंने दंडवत किया, फिर गुरुजी से कहा, मगा मुझे एक बात बताओ। कहने लगा क्या? तो कहने लगा ये आत्मा और परमात्मा क्या है, और ये इनका कभी मिलन होता है क्या, या आप सक्षम हो क्या इस बारे में? पहले वो मेरी सूरत की तरफ देखा, गुरुदेव देखिए, और फिर कहने लगा बेटा, आत्मा परमात्मा के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम। सुनो, मैं बस फिर वही मैंने स्टॉप कर दिया, प्रणाम करा और मैं निकल गया। उस दिन के बाद में फिर मैंने एक गुरु फिर बदला वृंदावन में, नाम है उसका रितेश सोनी। उसको बदलने के बाद में फिर उसी साल में वहाँ भी मुझे कुछ वो थी, शंका सी थी कि उनके पास में कुछ सिद्धि है और हो सकता है आत्मा का कुछ उद्धार बता देंगे। लेकिन 6 महीना हुए मैं जाता रहा वहाँ। मैंने 6 महीने से जो 20 साल से लगे हुए थे ना वहाँ पे, उनको देखा और मैंने अपने आप को देखा। मैं कहा भाई यहाँ भी नहीं है कुछ भी, लगा यहाँ से निकल ले तू। फिर मैं वहाँ से मतलब मैं सत्संग सुना पहले परमात्मा का, 1-2 दिन सत्संग सुना, फिर मुझे बस सत्संग में बड़ी रुचि हुई। तो मैंने मोबाइल पे आ रहे थे, मोबाइल पे देखा। फिर मेरे अंदर से 2-4-10 दिन बाद मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि भाई ये नाम तो ही निकाल लेना पड़ेगा और तो सब ढकोसला होगा सारी। हाँ सुनो, फिर तो उनका मैं नाम लेने के लिए मैंने एक आदमी को, उनके जो लगा हुआ था ना पहले से दीक्षित था, उसको बुलाया फोन करके। वो आया, कहेगा हाँ, तो कह रहा मुझे पीछे लेनी है। कह रहा कल सवेरे के सवेरे करावल नगर में सत्संग होता है इतवार को। पहले वहाँ सत्संग सुनो एक रोज, उसके बाद में फिर दीक्षा दिलवा देंगे। उसने ये नहीं बताया गुरुजी जेल में? उसने ये नहीं बताया आपको गुरुजी जेल में? हाँ, उसका तो मुझे भी पता था। अच्छा। लेकिन उस टाइम जो बताया था ना, वो ऐसा बता रहे थे जैसे गुरुजी ने जो स्विमिंग पूल और ये वो कमांडो ये बनाए थे ना, जो इनकी ये वजह से ना उसको बढ़ा चढ़ा के, और ये मीडिया वालों ने उसको बुरी तरीके से खचोड़ रखा था। जब से आपने दीक्षा ली है, क्या आपको लगा, आपको भी कभी आपको गुस्सा आया कि मैं किसी को मारूं? जिस तरह से आपने उन भक्तों को देखा था बरवाड़ा कांड के समय, नहीं। तो फिर आपने कैसे मान लिया मैं इनको ये ठीक होंगे और ये टीवी मीडिया गलत होगा? क्या आपने कैसे मान लिया कि टीवी मीडिया ठीक नहीं है और ये कहने वाले जो नाम दे रही हैं ये ठीक है, जब आपने नाम दीक्षा ली? नाम दीक्षा तो बहुत बाद में लिए, फिर उसके बाद में तो मैं जब लेने गया ना, तो उनको घर वालों मिसिस को पहले ही पता लग गया था ये नाम लेने जा रहा है, रामपाल का लेने जा रहा है। तो उसने कलेश कर दिया। 2 दिन तक झगड़ा होता रहा, नहीं लेने दिया नाम। मैं भी रुक गया, मैं कहा भाई ये तो कलेश तगड़ा हो जाएगा फिर ये अगर ऐसे रही तो। मैं भी रुक गया। 10 महीने बाद फिर प्रेरणा हुई, सत्संग में सुनता रहा बीच में। 10 महीने बाद फिर प्रेरणा हुई और फिर मैं इनको बगैर बताए करावल नगर जाके नाम दीक्षा लेके, जब ऊपर में अपना सारा गैस सिलेंडर और चूल्हा ये वो सारा सामान खरीद के जब मैं ऊपर पहुंच गया, मैं भाई तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो फिर इनको पता लगा कि ये तो रामपाल जी का नाम लिखा है। तो उसी दिन से मैं तो कम से कम ऊपर रह के, अलग रह के भाई सुखी हूँ, इस संसार के जंजाल से छूट गया।
हर की पौड़ी मिल गई आपको? हाँ? इसका मतलब हर की पौड़ी मिल गई आपको? नहीं यार की बॉडी तो नहीं मिली। अरे भगत जी आपको तो फिर मिला ही कुछ नहीं है। हम लोग जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपको हर की पौड़ी नहीं मिली? आपने सात संगति में हर की पौड़ी भगवान को नहीं पाया? हाँ वो तो है। आप सच्चाई बोलो, आप छोड़ो, आप आओ भगत जी। आओ जल्दी, ये रहो। सच्चा है भगत जी, सच्चा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। हाँ जी भगत जी। जी आप तो सऊदी में थे, दुबई में, तो आपका यहाँ एकदम से अचानक कैसे आना हुआ? देखिए, हालांकि मेरा नाम ललित दास है, मैं नेपाल से हूँ। मैं तकरीबन 1.5 साल से मैं दिल्ली में काम करता था और मेरा जाना वहाँ से कतर के लिए था। जो वीज़ा वगैरह प्रोसेस था वो सारा क्लियर हो चुका था, 6 महीने पहले क्लियर हो चुका था। फिर जाने के लिए मैं जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है मैं पूरा तैयारी किया। उसके बाद जाने का टाइम फिक्स हो गया, इस तारीख को जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो संसद द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारे जो कुछ दशमांश के लेकर जो जिसका जितना था उस हिसाब से उदास का मीडियम से भी प्रेरणा हो रहा था। लेकिन जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन मेरा कंपनी ने मेरा पैसा भी दिया, तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत आज पैसा जो दशमांश का मैं पटा देता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा कतर, वहाँ पर बिजी हो जाऊँगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। इसके दरमियान मैं आज ही पढ़ा देता हूँ, फिर 10 दिन या 15 दिन के बाद छुट्टी होगा। इसमें जब तक ये सेवा भी बंद हो जाएगा मेरा सेवा भी नहीं लग पाएगा, ऐसा मैंने सोचा। फिर नेपाल से जो कमला बहन है उसका पास मैंने डायरेक्ट उसका मोबाइल में फ़ोन किया, पूरा डायरेक्ट फ़ोन में उस पर किया, तो बहन ने भी उठाया। बहन ने उठाया तो बहन ने मैंने बोला सच्चा दीदी। फेसबुक नहीं आती? और उसके बाद क्या हुआ कि आईडी से लाइव आ रहा होगा, मैं शेयर कर दो उसको। बहन से पूछा कि दीदी ये जो दशमांश का पैसा का लेकर जो है वो क्या है कि मतलब मैं भेजना चाहता हूँ और मैं यहाँ से कतर जाने वाला हूँ, तो आप ऐसे करो कि नेपाल का कोई अकाउंट नंबर या किसके नाम पे मैं पठा दूँ, आप मुझे पठा दो, ऐसा मैंने कमला बहन को बोला। उसके बाद कमला बहन ने भी सोचा समझा और बोला कि ठीक है मैं आपको थोड़ा देर में कॉल बैक करता हूँ, या मैं कजोर दास जी का जो नंबर अकाउंट नंबर है मैं आपको सेंड करता हूँ। हालांकि अलग अलग देश से भगत भाई पठाया है ऐसा करके, और उसके लिए चार फोन है आप लोगों के पास। तो मैं भी बोला कि चलो ठीक है, आप जिसका भी नाम वगैरह एड्रेस पूरा लिख कर भेज दो, मैं भेज दूंगा। तकरीबन दुबई का टाइम 8:30 या 9:15 बज रहा था, उससे ज़्यादा ही हो रहा था, 9 बज रहा था दुबई के टाइम। उस टाइम मैंने अकाउंट नंबर पठाया, अकाउंट नंबर लेकर मैंने बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद वहाँ पर पूरा अकाउंट नंबर लिखा, जो उसका पूरा जो होता है पूरा प्रोसेस लिखा। उसके बाद क्या हुआ भगत जी, उसके बाद ये हुआ कि जो पैसा डालने वाला था पूरा डॉक्यूमेंट लिखने के बाद वो बोलता है कि ये जो अकाउंट नंबर है क्या आप उसका जो कोई प्रमाण पत्र दे सकते हैं, कोई इंडिया का आधार कार्ड दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि देखिए भगत जी, देखिए मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो अभी नहीं चाहिए मुझे, बाद में चाहिए, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 10 दिन 5 दिन का बाद में चाहिए, अभी तो मैं पैसा पठा दूंगा। तो मैं बोला कि नहीं, क्योंकि मैं जाने वाला यहाँ से करता हूँ। तो फिर उसने मना करा दिया, बोला कि नहीं, जब आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं ये पैसा नहीं पठा सकता हूँ। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आप नहीं पठा सकते। तो मैंने सोचा कि अब ले लेता हूँ पैसा, अब जाकर वहीं से पठाऊंगा, कतर से पठाऊंगा। थोड़ा सेटिंग हो गया। मैं दिन का उसी दिन मैं दिन को 2 बजे निकला दुबई के टाइम से, 26 तारीख को 2 बजे दोपहर में मैंने रूम से निकला। तकरीबन 2 बजे के बाद मेरी गाड़ी से वहाँ से 5:20 में 7:20 में मुझे पहुँचना था
अबू धाबी एयरपोर्ट पर, जहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट होते हैं, और वहाँ से मुझे 9:20 में मेरा फ्लाइट था कतर का। हालांकि पहले भी मैं कतर काम कर चुका हूँ उस कंपनी में 2 साल, प्रदीप कुमार। और उसके बाद जबकि टिकट चेकिंग होता है, बोर्डिंग पास लगता है, पूरा चीज़ जहाँ पर होते हैं, सामान वगैरह चेकिंग होते हैं, वहाँ पर जाकर चेक होने के बाद वो बोलता है कि आप इस वीज़े पे नहीं जा सकते हो। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। वीजा कैंसिल कर दिया था क्या आपने? वीजा कैंसिल नहीं किया था भगत जी, वीजा कैंसिल नहीं किया था। वो क्या हुआ कि मतलब मैं जो जा रहा था जिस कंपनी में, उसके बाद अचानक से वो बोलता है कि नहीं जा पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ ना करूँ। तो फिर मेरे पास 1010 तरह मेरे पास में था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, मैं नेपाल चला जाऊँ। तो मैंने बोला कि चलो अब नेपाल तो जाऊँगा, हफ्ते बाद नेपाल तो चला जाऊँगा। फिर मैंने गया इमरजेंसी टिकट सेंटर पे, और इमरजेंसी टिकट सेंटर पे जब गया मैंने पूछा कि नेपाल का कोई फ्लाइट है, अब इसे लेकर कल सुबह तक की कोई भी फ्लाइट हो तो मुझे बता। तो अभी तक कोई फ्लाइट नहीं है, आप नेपाल नहीं जा सकते मुझे। और एक फ्लाइट 2-3 दिन का बाद में है, तो उसका अभी आप बुकिंग कराओगे तो 1040 होगा था, जो कि मेरा पास 1010 ग्राम था। फिर मैं बोला कि इंडिया का, तो इंडिया का भी इतना ही बोला था 1040। तो मैं फिर सोचा कि चलो क्या करूँ ना करूँ। 1030 ग्राम 10 ग्राम मेरे पास था, उसमें कमती हो रहा था 30 ग्राम, 30 रुपये मतलब वहाँ का कमती हो रहा था। उसके बाद मैंने अब सोचा कि मैं क्या करूँ ना करूँ। तो फिर वो टिकट काउंटर बंद होने में आधा घंटा था, 10 बजे बंद होना था टिकट काउंटर, वैसा उसने मुझे बोला। अब मैं रात को यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं अब क्या करूँ ना करूँ, ना क्या करूँ ना करूँ, संगम में पड़ गया। हालांकि जिस स्टेट में मैं रहता था दुबई से दूसरा जगह अबू धाबी है, मैं दूसरा जगह गया था। अब क्या करूँ ना करूँ, क्या करूँ ना करूँ। फिर मैंने ऐसे एयरपोर्ट पर एक दो जो होता है ना जगत वाले से मैंने थोड़ा बहुत उससे सच्चाई बताया कि मेरे पास 1010 ग्राम है, मेरे को 30 ग्राम चाहिए। आप इंडिया से हो चाहे नेपाल से हो चाहे कहीं से भी हो, तो वहाँ पर आपको मैंने ये पैसा आपको जमा करवा दूंगा। काफ़ी टाइम 2-3 जगह वालों ने बोला, उसको मेरे पास नहीं था। फिर एक पंजाब से था, तो मैंने उसको बोला तो वो बोला कि कोई बात नहीं है, आप ले लो। तो उस भाई ने 30 ग्राम मुझको दिया। उसके बाद जब मैं टिकट कटाने के लिए गया काउंटर पे, तो वहाँ पर 1040 से कमती होकर 964 रुपया हो गया था टिकट का उतना देर में। हाँ, 10-15-20 मिनट के बाद में कमती हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्लियर कर दो। वो टिकट लेने से पहले मैं जो प्रदीप दास जी है उसके पास मैंने फोन किया कि भगत जी मैं आ रहा हूँ, टिकट ले रहा हूँ इंडिया का, मैं आ रहा हूँ दिल्ली। तो क्या हुआ भगत जी बताओ। तो मैं वही आकर आपको बताऊंगा सब बात, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, थोड़ा प्रॉब्लम में हो मैं, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने भगत जी को बोल दिया। तो फिर भगत जी भी बोला कि कोई बात नहीं, आ जाओ। तो इतना बात हुआ। उसके बाद भगत जी को मैंने बोला कि अपना आधार कार्ड का कोई फोटो वगैरह भेज दो, मैं उस एड्रेस भी देना पड़ता है वहाँ पर, जो मैं दे दूंगा, उसके बाद मैं आ सकता हूँ। उसके बाद मैंने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद फिर रिटर्न मैंने भगत जी को बोला था कि मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं भगत जी को ना टिकट विकट कुछ नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि फ्लाइट ही थोड़ा ही टाइम बचा था। ऐसे करते करते टाइम ही थोड़ा बचा था, तो मैं भगत जी का कोई कुछ मतलब वो नहीं दे पा रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद दिल्ली, और दिल्ली से भगत जी, प्रदीप भगत जी है, उसने मुझे वहाँ से रिसीव किया। हालांकि जो प्रदीप भगत जी है उसका घर लमसम 700 किलोमीटर है। वो दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे लगता है हफ्ता में 700 किलोमीटर हो जाएगा। तो मैंने ऐसे करके परमात्मा की दया हुई तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। हालांकि परमात्मा का
दया से अब जो भी हुआ मुझे लग रहा है कि अच्छा ही हुआ। बस अभी तक का यही है। आप आगे बताइए। आप जैसे बता रहे थे मालिक ने आपको कुछ 2 हफ्ते पहले और उससे पहले जी हाँ जी मैं तो बोलना भूल गया कि मैं जाने से पहले वहाँ जाने से पहले तकरीबन मुझे 2 हफ्ता या रहे तब पहले मालिक ने सोपन में आया। सोपन में आने के बाद मैंने परमात्मा की ऐसे ही जैसे एक बगल में एक सेवादार बैठे हुए जो बुजुर्ग में था, तो मैं चायराम लेके जा रहा था। तो सपना के बात है ये, जो चायराम लेके जा रहा था तो भगत ने बोला कि भगत जी आए हो, ऐसे इशारा किया। तो मैं गया उस तरफ, तो मैं देखा कि यहाँ पे तो परमात्मा बैठ रहे हैं। तो मैंने चाय दे दिया भगत जी को और परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया, फिर परमात्मा को चरण सेवा करने लगा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं चरण पकड़ के हुआ फिर सेवा किया। तो परमात्मा ने आशीर्वाद देते हुए बोला कि अब तुम चले जाओ, अब दूसरे को सेवा दो। अब तुम्हारा जो गड्ढा था, यानी कि तुम्हारा जो गड्ढा था वो बढ़ गया, अब तुम चले जाओ। तो काफ़ी भगत भाई बहन है, तुम चले जाओ, ऐसा करके परमात्मा ने बोला। मैं बोला ठीक है। मैं वहाँ से उठकर चले आए। फिर ये बात मैं अपना जो भगत भाई है उसके साथ, नेपाल का भगत भाई भी है, तो उसके साथ मैंने सारा बात शेयर भी किया। तो भगत भाई भी बोल रहा था कि भगत जी आप चले आओ, नेपाल चले जाओ, कोई बात नहीं है, ये संकेत समझो। तो फिर भी मैं दास थोड़ा इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, परमात्मा की कोई भी लीला हो सकता है, मतलब जो भी हूँ उसमें तो वो बात नहीं है। तो बोला ठीक है भगत जी अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर थोड़ा संसारिक रूप से ज़्यादा दबाव है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बोला ठीक है आपको जैसा मर्जी, लेकिन परमात्मा के इस संकेत को समझना है तो आप समझिए, कहकर ऐसा बोला था जो मेरा भगत भाई था। फिर उसके बाद मैंने सारा जो व्यवस्था आगे बताया कि टिकट वगैरह जैसे हुआ, उसके बाद मैं जाने लगा, फिर यहाँ तक आ गया। यही बातें भगत। और बताइए। सच है भगत जी, बस अब भंडारा ले लो और पूरी रात आज साथ संगति चलेगी। बल्कि भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सात साहेब